अडानी ग्रुप की चर्चा की मांग को लेकर के लोकसभा की कार्यवाही लगातार स्थगित हो गई है। इस वक्त मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं बीजेपी कन्नौज से सांसद सुब्रत पाठक जी। सर, एलआईसी और सेबी के निवेश को लेकर के विपक्ष चर्चा चाहता है और लगातार सदन की कार्यवाही देखा जा रहा है स्थगित हो रही है। करोड़ों रुपए जनता का खराब हो रहा है। सरकार, राहुल गांधी कह रहे सरकार चर्चा से क्यों भाग रही है? देखो सरकार चर्चा से भाग रही है कि राहुल गांधी चर्चा से भाग रहे हैं, विपक्ष चर्चा से भाग रहा है। तो जो भी विषय है तो उसके ऊपर चर्चा हो रही है। उसके ऊपर हमारे वित्त मंत्री ने भी बयान दिया, तमाम एजेंसियों ने बयान दिया, और उसके बावजूद भी इस प्रकार की बातें करना है, मैंने एक झूठ फैलाना। देखो, आपने देखा होगा कि पेगासस को लेकर किस प्रकार से झूठ फैलाया गया, राफेल को लेकर किस प्रकार से झूठ फैलाया गया, चौकीदार चोर है, इस प्रकार का इन लोगों ने नारा लगाया। लेकिन धीरे धीरे उनकी सबकी हवा निकल गई। आप देखिए कि हफ्ता 10 दिन में इसकी भी हवा निकल जाएगी। और जो कुछ भी हो रहा है नियमों के तहत हो रहा है। इस देश में किसी को भी नियम तोड़ने की इजाज़त नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। इस बात को सबको समझना चाहिए। रही बात सदन की, तो सदन में जो बोलना पड़ेगा सत्य बोलना पड़ेगा, सदन के बाहर कुछ भी बोलते रहो। तो इसीलिए विपक्ष सदन में चर्चा न करके वो सदन को मतलब उसको रद्द कराना चाहता है, वहाँ के ऊपर हंगामा करना चाहता है। सर, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक हुई है, यूसीसी का विरोध किया गया है, गैर जरूरी बताया गया है। क्या कभी ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने आतंकवाद का विरोध किया? क्या इन्होंने कभी धर्मांतरण का विरोध किया? क्या इन्होंने जिस प्रकार से लव जिहाद जो एक सोची समझी रणनीति के तहत चल रहा है, क्या इन्होंने कभी उसका विरोध किया? इन्होंने कभी अराजकता का विरोध नहीं किया। और इस देश में तमाम प्रकार के, जिस प्रकार से 1947 के पहले जब ये लोग शासन में थे तो उस समय पर किस प्रकार से हमारे बड़े बड़े मंदिरों को ध्वस्त किया, कभी आज तक उन्होंने उसके लिए माफ़ी मांगी? तो वो कुछ नहीं है। कुल मिलाकर मुस्लिम लॉ पर्सनल लॉ बोर्ड ने कभी कहा कि जिस प्रकार से पाकिस्तान में हिंदुओं को ऊपर जो अत्याचार हुए और जिस प्रकार से धीरे धीरे उनकी वहाँ के ऊपर संख्या ही समाप्त करने की कगार पर पहुँच गई है, तो क्या कभी उसको लेकर इन्होंने कोई टिप्पणी की, कोई बयान दिया? कभी नहीं दिया। तो वो अपने एजेंडे पर काम कर रहे हैं, तो वो अपना एजेंडा चलाएँ और सरकार अपने एजेंडे पर काम करेगी। अगर बात करें तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर रामचरितमानस को लेकर के विवाद हो रहा है, अखिलेश यादव ने भजन सुनते हुए अपने एक ट्वीट किया है। अखिलेश जी को इसके साथ साथ जब कुछ वर्षों पूर्व तक जब वो नमाज पढ़ते थे वो भी ट्वीट कर देते। भाई, हम सब ने देखा कि इस प्रकार से वो टोपी लगाकर रोज़ा अफ्तार कराते थे, वो किस प्रकार से मज़ारों पर जाकर चद्दर चढ़ाते थे। लेकिन फिर एक समय ऐसा आया, चूँकि वोट बैंक की राजनीति करने वाले लोग हैं, अब जब उनसे ज़्यादा मजबूत वोट हिंदुओं का हो गया तो ये भजन करने लगे। तो आज इनको डर लगता है, जो कभी टोपी लगाते थे आज बगल में भी कोई टोपी वाला ना खड़ा हो जाए। तो ये तो सब इनका वोट बैंक की राजनीति है, जनता समझ रही है। एक आखिरी सवाल है, संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जिस तरीके से बयान दिया है कि सभी जो व्यक्ति हैं वो बराबर हैं, सभी व्यक्ति श्रेष्ठ हैं, केवल ऊंच नीच जो जात पात है यहाँ के पंडितों ने किया है, इसको लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। देखो, कुल मिलाकर ये जो भी विषय है वो मोहन भागवत जी ने जो कहा है वो हमारा संविधान भी कहता है। हमारे संविधान के अनुसार भी कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, सब बराबर है। सबके वोट की एक ताकत है। इस देश के सबसे बड़े आदमी के वोट की वही ताकत है जो इस देश के सबसे गरीब आदमी के वोट की ताकत है। तो जब वोट सबका बराबर है, लोकतंत्र ने सबको बराबर माना है, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है, तो हमारा संविधान भी कहता है और हमारा धर्म भी कहता है कि सब ईश्वर के जन्मे हुए लोग हैं। जाति धर्म तो नीचे आकर बनती है, कैसे बनती है, क्यों बनती है, इस पर विचार करना चाहिए। लेकिन मेरा तो अपना मानना है कि जो कुछ भी होता है सरकारों के कारण से होता है। सरकारों का बड़ा उसमें योगदान होता है। कि हमारे यहाँ का छुआछूत रही तो उस समय पर किसका शासन था? निश्चित रूप से मुगलों का शासन था। उसके बाद अंग्रेज़ों का शासन था। अंग्रेज और मुगलों ने इसको बढ़ावा दिया, संरक्षण दिया, तो ही तो छुआछूत हुआ। नहीं तो आज़ादी के बाद फिर छुआछूत को मुझे लगता है कि कांग्रेस के द्वारा इसको समर्थन दिया गया। आज के टाइम पर आप बात करो, आज कोई छुआछूत कर सकता है क्या? आज कोई बोले कि आज किसी को इस प्रकार से अपमानित करे छुआछूत के नाम पर, मुकदमा लिखा जाएगा, जेल भेज दिया जाएगा, चाहे कोई कितना भी बड़ा हो। तो आज सरकार संरक्षण नहीं दे रही है, इसलिए छुआछूत समाप्त हो रही है, जातिवाद समाप्त हो रहा है। तो कुल मिलाकर जो होता है सरकारों के संरक्षण के कारण से ही होता है। अब मुगलों ने, अंग्रेज़ों ने इस देश में छुआछूत को बढ़ावा दिया, जातिवाद को बढ़ावा दिया, ताकि इस देश में के लोगों का विभाजन करके उनके ऊपर लंबे समय तक शासन किया जा सके। शुक्रिया से बातचीत करने के लिए कन्नौज से सांसद सुब्रत पाठक, जिनका कहना है कि जिस तरीके से सदन सरकार चला रही है और विपक्ष जो है लगातार हंगामा कर रहा है कि उनके पास मुद्दे नहीं, सदन के अंदर सच बोलना होता है और सदन के बाहर कुछ भी बोल सकते हैं। प्रशांत पांडे के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।